नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी हमारे साथ पूर्णिमा भारती जी है जो कि जन सुराज की नेता है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुड़ी हुई है। और इस बीच फिर से प्रशांत किशोर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी पूर्णिमा भारती जी से लेने वाले हैं। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल दस्तक तिरहुत दस्तक को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले तो अभी बीच में जो प्रशांत किशोर के द्वारा बीपीएससी छात्रों को लेकर जो आंदोलन किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसका निष्पादन कैसे हुआ? अभी फिलहाल उसकी स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि कोर्ट में केस चल रहा है। 4 तारीख को उसका डिसीजन आएगा और प्रशांत उसके लिए सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। और बच्चों के द्वारा तरह तरह का, जब हम प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनके द्वारा जब बच्चों के जीवन के लिए, अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए जो त्याग किया गया, जिस तरह का मुहिम चलाया गया, सत्याग्रह किया गया, उसके लिए बहुत विपक्षियों के द्वारा कटाक्ष हुआ। लेकिन हम लोग इतना खरा उतरे कि लोगों का जबान मुंह बंद हो गया। सवाल ये बनता है कि अभी तक जो बच्चा लोगों को भड़काया गया, र्यूमर फैलाया गया, उन्हीं बच्चों के द्वारा गंगा जी में स्नान करवाकर और उनको जो है अनशन तोड़वाया गया है। प्रशांत जी एडमिट भी हो गए थे, बहुत स्थिति खराब है। इतने ऑनेस्ट और ईमानदार और एक जुबान वाले आदमी हैं, तो जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तो बच्चों के द्वारा जाकर हॉस्पिटल में अपील किया गया कि आप तोड़ दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं, आप लोगों का एक मेरे मरने से अगर पूरे बच्चों का जीवन, अगर बिहार के बच्चों का भविष्य बदल जा रहा है तो मेरा जिंदगी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। उन्होंने नहीं, अंतोगत्वा उन बच्चों लोग के द्वारा और सबके द्वारा गंगा में स्नान करके हवन कराकर और उसका उनका अनशन तोड़वाया गया। तोड़वाकर अभी सत्याग्रह हमारा जो है वहाँ पे एलसीटी घाट पे बहुत बड़ा आश्रम बनाकर और हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है। और लग रहा है कि 4 तारीख को बच्चों के भविष्य में डिसीजन आ जाए, ऐसा हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और बच्चों लोगों के लिए काफ़ी हम लोग का मतलब पार्टी एक बहुत बड़ा मुहिम भी चला रहा है। तो हम लोग बहुत आशा करते हैं कि बच्चों का भविष्य। अच्छा, 4 तारीख को अगर बीपीएससी छात्रों के पक्ष में डिसीजन आता है तो क्या लगता है जन सुराज को इससे बेनिफिट होने वाला है? हमारे बिहार के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए तो हम लोग जन सुराज इसी की लड़ाई लड़ रही है ना। जन सुराज अपना घर बनवाने के लिए और अपना नेता बनने के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए जन सुराज नहीं आई है। बिहार को बेहतर बनाने, बिहार की बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे उसके नौकरी के लिए और महिलाओं के लिए और भ्रष्टाचार के विरोध में यही करने न आई है। अगर ये आज तक जिनके द्वारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बनाया गया, उस आदमी को क्या हो सकता था, लेकिन सबको मौका दिए, बिहार किसी ने नहीं बदला। तो उनको ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट जो थे नेताओं के द्वारा, अब डायरेक्ट हम अपने बिहार वासियों के सामने आ जाएं और अपना सहयोग करें। जो सहयोग नेता को दिया और नेता भ्रष्टाचार में उस सहयोग को तब्दील कर दिए, उस सहयोग को वो चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों में सहयोग करें ताकि हमारा बिहार बदले। अच्छा, व्यवस्था बदले, भ्रष्टाचार मिटे। बिहार में जिस प्रकार से जात पात की राजनीति है और जिस प्रकार से जात पात की राजनीति से अलग उठ के प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार की राजनीति में जन सुराज अपना विस्तार कर पाएगी? 100% मतलब इतना ज़्यादा है कि अभी हम लोगों का, अभी तो 2 अक्टूबर का पार्टी का घोषणा हुआ, पार्टी दल का स्वरूप लिया और 1 नवंबर को एक उपचुनाव, 1 नवंबर को हम लोग का पार्टी का एक सिंबल मिला, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद हुआ और 13 नवंबर को चुनाव हो गया। इस बीच छठ पूजा दिवाली रहा, बावजूद इमामगंज में 31,100 वोट आया। तो आपको उपचुनाव जो सेंसिटिव चुनाव नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि हम लोग जो सरकार में है वो 11% और जो बिना सरकार का चंद दिनों की पार्टी वो 10%, तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग
बिना पद यात्रा किए। बिना पद यात्रा किए, बिना, वहाँ तो कुछ नहीं था जहाँ 4 जगह चुनाव हुआ। अच्छा, अगर वहाँ पद यात्रा हुआ रहता तो कहीं ना कहीं जन सुराज वहाँ से जीत हासिल कर लेती। श्योर, कम से कम 2 सीट निकल जाती, जी श्योर। और हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाला अभी जैसे हम लोग होड़ जो देख रहे थे, तो ऐसा अभी हम लोग को लग रहा है कि अभी सिर्फ जहाँ भी देख रहे हैं सिर्फ जन सुराज। जैसे जिनके मुंह से सुना है मैडम बहुत अच्छा पार्टी ज्वाइन की है, जन सुराज ही जन सुराज, ऐसा कह के लोगों का मुहिम चल रहा है। जन सुराज की बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या होने वाला है? देखिए, जन सुराज अभी तक, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हकदारी, जितना हक मतलब दे रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसको इतना हक दिया जा रहा है। तो हम महिला समाज पूरा पटना भरने का काम किए तो हम महिलाओं को 40 सीट मिला। मुस्लिम समाज पटना भरने का काम किया तो मुस्लिम को भी 40 मिला। और अति पिछड़ा समाज जब पटना भरने का काम किया तो उनको भी 72 सीट मिला। तो इस तरीके से गोस्वामी परिवार भी अपना एक परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कल के डेट में हमारे इस बिहार के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी जी यानी कि कल का जो बैठक होना है इसमें पूरा गोस्वामी परिवार ही पहुंच रहा है। पूरा वाईबी गिरी जी पूरे बिहार के सबसे हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनके नेतृत्व में तो पूरा समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन एक बार अपने जात का भी नेतृत्व करके सबको जगाकर और जन सुराज के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जो प्रशांत जी का कहना है कि अभी तक देश जब से आज़ाद हुआ जितनी पार्टियां आई, देश के सबसे पूजनीय जात गोस्वामी परिवार का न किसी ने मान सम्मान दिया, न किसी ने टिकट दिया, लेकिन मैं दूंगा। तो इस तरह का आश्वासन अगर दिए हैं तो हम लोग का सहयोग इसके पहले जेडीयू में था। हमको लग रहा है कि इस बार बिहार के पूरे गोस्वामी समाज टूट कर हम लोग जो है इनको जन सुराज में हम लोग समर्थन देने जा रहे हैं, इसका कल। अच्छा, जेडीयू की जहाँ तक बात है तो जेडीयू में क्या कमियां दिखी जो जन सुराज को समर्थन करना पड़ा? जेडीयू की पहली कमियां तो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पानी की बरसात, महिलाओं पे लाठीचार्ज, सबको घर से निकाला गया और सबको कौन ऐसा जाति है जिस पे डंडा नहीं चला? मुख्यमंत्री महिला समाज हो या शिक्षक समाज हो, जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध किया, अपने अधिकार का मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके प्रशासनों के द्वारा सब पे लाठियां चार्ज करवाई गई। तो आप किस सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं? एक तरफ निकाल दिया जाता है, दूसरी तरफ लाठी। अभ्यर्थियों के साथ अभी देखिए, अभी ये इंटर का एग्जाम हो रहा था, 1 मिनट से बच्ची लेट हुई सब, तो उसका भविष्य का परवाह नहीं किया गया, कोई मानवता नहीं, गेट बंद कर दिया गया। पूरे बिहार की स्थिति ये रहा। और सरकार के सिस्टम के द्वारा मन्नू जो आप इसका मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है पेपर लीक करवा दिया गया। और लीक करवाने के बाद इतने बिहार के अभ्यर्थियों को साथ लाठी चार्ज हुआ, बेरहमी से सारे के मतलब पढ़ाई जितना तैयारी था सब पे मतलब लात जूता से कचर दिया गया। तो वहाँ सरकार की कोई मतलब उनकी भूमिका नहीं थी। आज के दौर में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हुए, जिस जिला में जा रहे हैं करोड़ों की जो है कि योजनाओं का घोषणा कर रहा है। वो प्रगति यात्रा में नहीं है, वो चुनाव यात्रा है। अच्छा, उनको डर है अगर किसी पार्टी से तो वो जन सुराज से, अगर डर किसी नेता से है तो वो है प्रशांत किशोर से। तो वो आज के पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि कभी प्रगति यात्रा में थे, कभी इस तरह का फंडिंग किए? तो वो इस तरह से निकले। उनका मेन मकसद है कि हमारा जीविका महिला है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा जात नहीं है जो जन सुराज के साथ नहीं। झारखंड में चुनाव लड़ा गया, अभी विधानसभा चुनाव बीता है, वहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार एक योजना लाई थी, मैया समाज योजना, जिसमें हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा किया गया। उसी प्रकार से आज के दौर में तेजस्वी यादव भी 2500 रुपया माई बहन योजना बोल रहे हैं कि उसका अभी उनको पैसा दिया जाएगा। तो क्या लगता है इस बीच जो महिलाओं को इस तरह से लोभित करने का जो काम किया जा रहा है, इस तरह से मुख्यमंत्री भी कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उनको प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनसे डर है, उनके पार्टी से डर है, और बिहार में उनके कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार जी को डर है। नीतीश कुमार जी
कुछ अच्छा किए तो कुछ खराब करते। तो अगर सब खराब करते और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो शायद माफ किए जाते, लेकिन सब कुछ अच्छा किए नहीं। महिलाओं को घर से निकलवा कर, महिला गई अपना अधिकार मांगने, उस पर लाठीचार्ज, शिक्षिका गई अपना अधिकार मांगने, उस पर लाठीचार्ज, शिक्षिका भी मरी थी इसके पहले। अभी जो है एक लड़का मर गया। अभी जिस तरीके से लाठी और पानी की बरसात हुई है बच्चों पे, क्या नीतीश कुमार को बिहार का जनता माफ कर देगा? तो कहीं ना कहीं माफ कर देगा। आगामी विधानसभा चुनाव है, तो इसमें इसका दुष्परिणाम आपके कथन सुना, इसका दुष्परिणाम मिल सकता है 200% बिल्कुल। इसका लाभ जनसुराज को मिलेगा और इसका नफा घटा जो एनडीए का गठबंधन का सरकार है नीतीश कुमार जी को भुगतना। क्या लगता है इस बार जनसुराज कितना सीटों से आगे निकल सकती है? क्या वो सरकार हम लोग तो सरकार की दावेदारी में है। अच्छा, हम लोग तो 100% का दावेदारी में है कि हम लोग सरकार बनाए इस दावेदारी में। और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, पहले हर पार्टियां दिखती थी, लेकिन जब से हमारी जनसुराज की संगठन दल का स्वरूप लिया है तब से तो कोई पार्टी नहीं दिख रहा है। हमको लगता है कि जहाँ जा रहे हैं जनसुराज ही जनसुराज है। अंत में दर्शकों को क्या चाहिए? दर्शकों को यही कहेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप लोग भी सारे बिहार के व्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं करते हुए जनसुराज के जो मुहिम चल रहा है, बिहार को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, युवाओं का भविष्य संवारने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों का रोजगार देने के लिए, किसानों का अधिकार देने के लिए, इस मुहिम को सफल बनाने में अपना एक एक योगदान अपने वोट से करें और बिहार को बेहतर बनाने में प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें, जनसुराज का सहयोग करें। धन्यवाद। तो ये थी पूर्णिमा भारती। जनसुराज जिस प्रकार से बिहार में एक ऑप्शन बन चुका है। बिहार की जनता के पास 3 ऑप्शन था, एक जेडीयू, एक राजद और एक बीजेपी, लेकिन अब जो है कि ऑप्शन के रूप में जनसुराज आ चुका है। कहीं ना कहीं जो लोग और सब पार्टियों से दूर भाग चुके हैं वो कहीं ना कहीं जनसुराज का दामन थामने लगे हैं। और इस बीच पूर्णिमा भारती के द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया गया। इस अपडेट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहू दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।